हेलो। मैं मामून का दोस्त जिमी बोल रहा हूँ। वो आंटी। हाँ हाँ जिमी, क्या बात है? आंटी, मामून हॉस्पिटल में है। क्या क्या हुआ उसे? कौन से हॉस्पिटल में? अच्छा, मैं अभी आ रही हूँ। सीमा। मैं इस वेले अखबार पढ़ रहा। ओह डैडी, फोन कब से बज रहा है? उठाइए ना। तू क्यों नहीं चुकती? तू अपाज हो गई? हाँ की गल है? कौन? हांडी रखी हुई है, हाथों में लग गया सब सालन। आतों विच सालन ही लग गया है। ओए ठंड बड़ी है, सालन गर्म करके पकाना सी ना, ये तो बजदा ही रहता है। हेलो, सुरेंद्र सिंह स्पीकिंग माई सेल्फ। हु आर्स देयर? कौन बोल रहा है? की हाल है नाजमा बहन तुम्हारा? ठीक हो? खैरत नाल हो? जीती रहो, खुश रहो, आबाद रहो, जिथे भी रहो, लेकिन मैंने इतला दवो कि किथे रह रहे हो। हुण दसो की कम हैगा? वो घर आ गया सुरेंद्र भाई। मेरा मतलब है मामून घर वापस आ गया। कौन आ गया है? अपना ममून आ गया? ममून वापस आ गया। खैरा ममून वापस आ गया। इस वेले ठंड है, नहीं तो मैं रजाई दे विचों निकल के भंगड़ा पाना सी। ममून आ गया, चलो बड़ा तन मुबारक होवे, मैनू मुबारक होवे, तेन मुबारक होवे, मुबारक होवे। सिमरन भी कहन डई मुबारक होवे। वो बहुत बुरी हालत में है, किसी ने उसको बुरी तरह मारा पीटा है। वो कौन है वो लोग? इतना दुश्मनी है जेड़े उन्हें कुटन डे ते मारन डे? जख्मी है तब फौरन पुलिस नूं इतला करो। की करन डे हो? नहीं, खामखा बात बढ़ जाएगी। आप तो जानते हैं कि हमारी पुलिस भी आप हैं और वकील भी। आप हमारी तरफ जल्दी से आ जाएं प्लीज़। ओए तू मैनू प्लीज प्लीज ना करया कर नाजमा बान। कई बारी तेन मैं कहा कि मेरे नाल फार्मालिटी ना करया करो। जख्मी होया पिया है मामून, गुंडिया ने मारिया हूँ। मैं आना, मैं आहो, मैनू पता है मैं की करना हूँ। देखना मैं किन्ने हथ चुकया मेरे पुत्र ते। तानू कुछ पता है की होया? कोई किसी किस्म की कोई गल ते दसो, खमोच बैठी हो। मुझे इसके एक दोस्त ने बताया था कि ये जूली के साथ गया था, वही इसको अपनी कार पे लेके गई थी। जो हुण आया ना मेरे हाथ दे विच, क्यों जूली यकीनी तौर ते ना किसी बॉक्सिंग क्लब दे मालक दी धी है। वो इनू घेर के ना ते अपने क्लब दे विच ले गई। इस किस्म के बॉडी बिल्डर मुंडे चाहिए होंगे उनको सरता लगाने के वास्ते। ए पीन ते मैनू याद आया, ए तीयों अपड़ियों वो जा करके कोई चाह काफी ही बना के लियाओ। साड़ा तो दिमाग घूम गया है। मेरे जहन ते तो जूली सवार हो गई है। ओए ना पुत्रा, ओए बचिया, ओए की कर रहे? ओए ना मेरे पुत्रा, पुत्र है। मर्द अपनी जिंदगी का एक कीमती मोती इस तरह जाया नहीं करता। ये अथरू ते मर्द की जिंदगी की कमाई का वो हिस्सा होंदा है जड़ा सारियां कोलों लुका के ना अपने सीने के लाकर दे विच महफूज कर लेंदा। वो तेनू काहदा गम है? तू तो अपने घर के विच है, अपने दे विच है। एक पासे तेरी फुफी हा, दूसरे पासे तेरा ताया है। उदी सबकत दा साया है, साहिबान है। तेनू काहदी फिक्र है? तू ते आराम नाल अज दी रात अपने सारे गम भुला के ना सुख दी नींदर सौ जा। सवेर होएगी ना तो मैं अपने पुत्र दे नाल गल करांगा, लेकिन सवेर होण तो पहला मैं जूली दा पता जरूर लगा लगा कि ये कौन है। Oh, yes. Okay, bye-bye. Julie, look, these are for you. From me? Yeah. What is Kashif? Fashion photographer? What is he? He's waiting outside. You must go and see him. Okay, thanks. Bye. Bye. बूए बारियां नाले कन्ना टप के मैं आवांगी हवा बन के। बूए बारियां
ਬੂਹੇ ਬਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆ ਕੁੜੀਏ ਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਡਰਨੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਐ ਕੁੜੀਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਜਰਾ ਉਰਾ ਆਉਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਾ ਹਾਂ ਤਾਰਾ ਹੀ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵਿਦ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ आप ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ जी नहीं ਓਏ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਸਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਪਈ ਨਾ ਆ ਫੂਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਭੇਜੇ ਸਨ आपने ਜਸ पर इस पर तो काशिफ लिखा है ਉਹ ਕਾਸ਼ਪ ਮੇਰਾ ਨਿਕਨੇਮ ਹੈ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ मुझसे कहिए ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮਾਮੂਨ ਹੈ जी जी जानती हूँ मैं मामून को मामून बहुत अच्छा लड़का है मामून मामून ਮਮੂਨ ਮਮੂਨ 5-6 ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਮੂਨ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਮੈਂ ਮਾਮੂਨ ਦਾ ਅੰਕਲ ਹਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ आप मामून के अंकल हैं ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਅੰਕਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ बिल्कुल ਚੱਲ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਕਲ ਕਹਿ अंकल ਓ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਗੱਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਸਲੂਕ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ये है मामून की दुनिया जो कभी उसके लिए जन्नत बन जाती है कभी जन्नत ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਾਮੂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ 뮤직 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ 뮤직 ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ 뮤직 ਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰੂਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਰੂਨ ਹੇਟ ਕਰਦਾ 뮤직 ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਲਾਇਤੀ ਮਰਾਸੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ये आप क्या कह रहे हैं अंकल ਬਹਰਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 뮤직 ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰ ਹੋਇਆ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਮੂਨ ਦੀ ਜੋਜਗ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੰਨਤ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ नहीं कर पाया अंकल यहाँ पर एशियन लड़कों में अजीबो गरीब मुकाबला चल रहा है रोज़ाना म्यूजिक ग्रुप बनते हैं और टूटते हैं इस सारे हंगामे में मामून उस रस्सी की तरह है जिसे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ सिमतों से अपनी अपनी जानिब खींच रहे हैं इसलिए कि वो बेहद टैलेंटेड लड़का है ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਮੂਨ ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਮੂਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ अंकल वो अच्छे लड़के नहीं हैं ਚੰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਮੂਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੇਸੁਰੇ ਨੇ अंकल वो लड़के हर तरह के बुरे नशे में गिरफ्तार हो चुके हैं ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਦੱਸਣੀ ਹਾਂ ਜੂਲੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਮੂਨ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ सिर्फ सिगरेट पीता है मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो भी छोड़ दे ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਜੂਲੀ ਪਰ ਤੂੰ ਜਵਾਬ क्यों नहीं दे रही है ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ है इस बात का जवाब तो मैंने आप जितने अपने बड़े बाप को भी नहीं दिया फिर अपने अंकल को कैसे दे दूँ
हाँ भाई नाजमा, कैसे हो तुम लोग? अरे हारून भाई, शुक्र है आपने फ़ोन तो किया। क्यों भाई, खैरियत तो है? जी जी बिल्कुल खैरियत है। आप सुनाएं, वहाँ का मौसम कैसा है? भाई हैदराबाद ऐसे ही है जैसा तुम्हारे और हमारे बचपन में हुआ करता था, यानी सुबह हब्स और शाम में ठंडी रूह में उतर जाने वाली हवाएं। नाज़मा, एक बड़ी अजीब बात है यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है जैसे तुम्हारे हमारे बचपन की सारी यादें किसी ने फ्रेम करके हवेली की राहदारी में लगा दी हो। एक बात है नाज़मा, अगली बार जब आऊंगा तो तुम्हें भी हैदराबाद लेकर जरूर आऊंगा भाई। हाँ, आप तो जानते हैं हारून भाई, मुझे एल्बम अच्छे लगते हैं, ना फ्रेमों में लगी हुई तस्वीरें। हैदराबाद याद ज़रूर आता है, लेकिन कोशिश करती हूँ ज़्यादा याद ना आए। भाई मेरा मतलब तुम्हें आज़ुर्दा करना हरगिज़ नहीं था। गलती हो गई। सीमा कहाँ है? सीमा तो इस वक्त घर पर नहीं है हारून भाई, उसने खूब बिजी कर लिया अपने आप को ब्रिटिश हिस्ट्री में। वेरी गुड। अच्छा नाज़मा, मैं खुदा हाफिज, फिर फ़ोन कर लूँगा मैं, है फिर करूँगा। नहीं हारून भाई, आप प्लीज़ फ़ोन बंद मत कीजिएगा, किसी ने आपसे बात करनी है। होल्ड कीजिए, डैड से बात कर। हेलो मामून, हेलो 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 डैड। मेरा ख्याल है मैंने यूके अपने घर का नंबर डायल किया था। मैं आपके घर से बोल रहा हूँ डैड। दरवाजे किसने खोल दिए तुम पर मेरे घर के? डैड, I'm sorry। जानते हो कितनी नफरत है मुझे सारी लफ्ज से, शायद तुमसे भी ज्यादा। नाज़मा को फोन दो। हेलो हारून भाई। नाज़मा, मेरा इरादा तो तुम्हें आज़ुर्दा करने का नहीं था, लेकिन तुमने मुझे आज़ुर्दा करने के साथ साथ बेहद मायूस भी किया है। हारून भाई, मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सीमा का ख्याल रखने की हिदायत की थी। तुमने अगर इस लड़के को कुछ दिनों के लिए पनाह दे ही दी है घर में, तो याद रहे कि इससे पहले मैं घर पहुंचूं, मैं अपने घर को घर देखना चाहता हूं, कोई रिफ्यूजी कैंप नहीं। मामू,
कितनी अजीब बात है, मैं तुम्हारा नाम जानता हूं ना तुम्हारा एड्रेस। अगर जानता हूं तो सिर्फ एक बात जानता हूं कि तुमसे कहां मिला जा सकता है। हाँ, ग्रेट ब्रिटेन के किसी भी म्यूजियम, किसी भी कैथीड्रल, किसी भी थिएटर या फिर किसी भी कासल में तुम्हारे हाथों में किसी बूके की तरह थामी हुई तुम्हारी किताबें बताती हैं कि तुम ब्रिटिश हिस्ट्री की स्टूडेंट हो। एंड नाउ माय डियर प्रिंसेस, मैं तुम्हें आज की तारीख का हिस्सा बना दूंगा। और फिर इसी प्रिंसेस के लिए कोर्ट में वजाहतें करते फिरोगे कि ये जो तुमने तस्वीरें खींची है वो इसकी इजाजत से खींची है ना? क्यों शाज़मा, ये बात कोर्ट में जाएगी ही क्यों? कौन है ये लड़की? क्या करता है इसका बाप? हो सकता है कि वो एक बहुत बड़ा आदमी हो या एक बहुत मजबूत बिजनेसमैन। तुम इस लड़की की तस्वीरें फैशन मैगजीन में छपवाओगे और ये तुम्हें इस कारनामे का प्यार से इनाम भिजवाएगा। मुझे यकीन है वो जो कुछ भी तुम्हें भिजवाएगा या तो कोर्ट का एक नोटिस होगा या कुछ हुंडे जो तुम्हारी हड्डी पसली बराबर करने के साथ साथ इस स्टूडियो को भी एक नया प्लस्तर कर देंगे। शाज़मा, जिस लड़की को देखकर मेरे कैमरे के शटर्स खुद ब खुद हरकत में आ गए हों, I won't let her go like that. काशिफ, वो ऐसी लड़की नहीं है। कैसी? फैशन मैगजीन में छपने वाली। तुम्हें कैसे मालूम? मैं खुद एक लड़की हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि किन चेहरों के पीछे कैसी ख्वाहिशें होती हैं। वो मुझे बहुत मासूम लगती है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे इसमें और अच्छा ही क्या लगा? जिसकी आंखों को ग्लैमर की चकाचौंध ने थका के रख दिया हो, उसी को तो अच्छा लगेगा। ऐसा सूदिंग, ऐसा सुकून बख्शने वाला चेहरा। तो तुम इसकी तस्वीरें बेचोगे नहीं, तुम इसकी तस्वीरें खींचोगे, लेकिन सिर्फ अपने लिए, है ना? एब्सोल्युटली। क्यों? इस क्यों का एक ही जवाब है शाज़मा। ये लड़की कभी कहीं मेरे ख्वाबों में थी, अब अचानक मेरे सामने आ गई है। और मेरा मसला ये है कि मुझे अपने ख्वाब भी प्यारे हैं और अपने ख्वाबों में दिखाई देने वाला भी। चकले ना चकूं। हेलो हेलो सुरेंद्र भाई, मामून अभी तक घर वापस नहीं आया। रात हो गई है, वो तो जैसे तैसे कहीं रात गुजार लेगा, लेकिन आपको पता है कि ऐसी रात मुझ पर कितनी भारी होगी। ओहो नारिमा बहन, डोंट यू बरी। तैਨੂੰ तो पता है हर परिंदे का एक घोंसला होता है जिदे विच वो रहिंदा है, तो ममून के घोंसले का मैनू पता है। मैं जाके हुणी देख लेता हूँ कहाँ है वो।
जी सुरेंद्र भाई। नाजमा भैन, मैं मामून दे घोंसले तो ही पलट के वापस आ रहा। तो मामून था वहाँ पे? रब दा शुक्र अदा कर नाजमा भैन के मामून उत्थे नहीं सी मौजूद हैगा। क्यों क्यों सुरेंद्र भाई? मेरे को ना पूछ नाजमा भैन कि मैं उत्थे की वेख्या। मैं उस घोंसले ते चीलां ते काबां नूं चपटते होए वेख्या ते उस घोंसले दी तिलियां नूं खून दे विच लथपथ वेख्या है मैं। जी आप क्या कह रहे हैं सुरेंद्र भाई? इसलिए तो मैं कह रहा कि रब दा शुक्र अदा कर कि साडा मामून उत्थे नहीं सी हैगा, वरना उस फूल भर के बच्चे दे नाल जो होना सी मैं ते उनदा तसव्वुर भी नहीं कर सकदा। मगर वो है कहाँ? पर मैनू की पता वो किथे हैगा। सुरेंद्र भाई ओए हाँ 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 नाजमा भैन, तू घबरा ना, जिस तरह दी कवेंगी उस तरह ही हो जाएगा। कोई ऐसी गल नहीं है, कोई ऐसी गल नहीं है। जिस वक्त भी तू कवेंगी गल मैं कर लांगा अपने यार दे नाल, कोई ऐसी गल नहीं है। ओहो नाजमा की हो गया है? मेरी गल तेरी समझ में नहीं आउंदी। वो तो गल पता की हा, आन देना एक बारी जरा मेरे दोस्त नू, मेरे यार नू पाकिस्तान तो वापस आन दे, हरूणे नू ओनू अपने सामने बिठा के ते ओनू मैं साफ साफ एक गल दसनी है कि देख हरूणिया, आ जिहड़ी औलाद होंदी है ना, एक कूड़ा करकट कबाड़ नहीं होंदी जिहड़ा बंदा डस्टबिन दे विच सुੱਟ दवे। ओए औलाद वो फूल नहीं होंदी जिहड़ा सवेरे गुलदान दे विच मुरझा जावे तो ओनू चुक के सुੱਟ दवो। ओए जे ते वो फूल होंदे, वो मुहब्बत दे फूल होंदे हैं जिहड़े रोजाना ताज़ा पानी मांगते हैं। एक दूजी गल तेन होर मैं दस दिया वा, ओए नाजमा भैन तू आन दे हरूणे नू वापस। मैं उन्होंने कहना कि हरूणिया जे ते तेरे कोल मामून संभालिया नहीं जाता ते मैनू दे दे। मैं ये जिंदगी नहीं है, सांसों का जाल है। ये जिंदगी नहीं है, सांसों का जाल है। इन्हीं बंदिशों में जिंदा तेरा ख्याल है। ये जिंदगी नहीं है, सांसों का जाल है। इन्हीं बंदिशों में जिंदा तेरा ख्याल है। ख्याल ख्याल ख्याल